जय हिंद बंधु मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी सर पर। यदि आपका टारगेट क्लास 10th हिंदी बोर्ड से 95 प्लस है तो पूरा चैनल, पूरी प्लेलिस्ट और पूरी वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि आपके साइंस में 95 नंबर कैसे लाएं, क्योंकि आपको पता रखने से, याद करने से 95+ नंबर नहीं आ सकते। उसके लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है, वो हम बनाएंगे आपके लिए कि आप किस तरह से पढ़ेंगे, लेवल उसका क्या रहने वाला है, तब आपके 95+ नंबर आ पाएंगे। बस आपका काम क्या है कि वीडियो के अंत तक बने लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं उनके इस बार 95+ नंबर आना ही चाहिए। इसीलिए हमने इसका बैच का नाम रखा है टारगेट और 95+। सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोर्ड के लिए है। अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो आपके लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ष आपको हिंदी के मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, पर जो बेस्ट क्लासेस है वो हिंदी बोर्ड की नहीं चल पा रही है। दूसरा हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि आपको बहुत चीजें समझ नहीं आती है, फिर आपको दिक्कत होती है कि ये चीज समझ नहीं आ रही, चैनल चेंज कर दे, किसी और से पढ़े। उसमें क्या रहता है कि आपका ही नुकसान है। कैसे नुकसान वो आपको बताएंगे कि आपने अभी हमारी वीडियो 10 मिनट में देखी या 5 मिनट देखी, आपने समझ नहीं आई, फिर आप दूसरे पे गए, आपने उसकी 10 मिनट देखी, उसकी 5 मिनट देखी, क्योंकि वहां पर आपके ऑप्शन होते हैं ना बहुत सारे, इनसे नहीं इनसे पढ़ लेंगे, इनसे नहीं इनसे पढ़ लेंगे। पर वास्तव में क्या होता है, अगर आपने सिर्फ एक टीचर को पकड़ लिया है और लगातार उससे ही पढ़ रहे हैं, तो उसकी हो सकता है उसकी लैंग्वेज, उसकी जो डिफिनेशन हो, उसकी जो राइटिंग हो, उसकी जो याद करने का तरीका हो, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन न समझ आए। आप लगातार जब पढ़ेंगे तो आपको चीज बहुत बढ़िया से, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगी। इसलिए, और दूसरा, किसी अपने से किसी का कंपेयर ना करें, क्योंकि हो सकता आपने देखा होगा कि अरे इसे ये चीज आती है, मुझे नहीं आती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपको आती हो उसे क्लियर ना समझ आती हो। तो अपना कंपेयर किसी से ना करें मेरे भाई, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हैं और लगातार मेहनत करेंगे तो टारगेट आपका 95+ अचीव होगा, 100% अचीव होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आप दर्पण बनाते हैं, जो किनारे बनाते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें आपको समझ नहीं आती किरण कहाँ से चली जाएगी, कहाँ से चली जाती है, ये कैसे बन गया, क्योंकि उसमें लगभग लगभग हम बात करें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में मिलाकर कम से कम आपको 16 मिलते हैं। अब 16 आप रट तो पाएंगे नहीं, चलो आपने 16 बनाने सीख लिए, फिर उनके लैंग्वेज नहीं रट पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं सी क्या है, एफ क्या है, ओ क्या है ना, 2F क्या, तो आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है, हम आपको यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए तो इससे पहले भाई हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखी, उनको जरूर से देखिएगा, क्योंकि हमारा एक अटैचमेंट चलता है इस वीडियो से इस वीडियो में, इस वीडियो से इस वीडियो में। इसलिए आपने अगर इस वीडियो पे आए हो तो इससे पहले एक बार जरूर से हमारी पीछे वाली वीडियोस पे जाएं, वहां पर देखें। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी से बात करते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसकी बात करेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, एक ही तरीका रहेगा, बेस्ट तरीका रहेगा। अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, और आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आरएमबी सर, जिसपे आप अभी देख रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि हम क्यों कह रहे हैं इतनी कॉन्फिडेंस से कि जब सीखना चाहते हैं तो एक ही यूट्यूब चैनल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की चिन्ह प्रकार की। किसकी बात करेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी बात करेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति वास्तव में क्या है, अभी आपकी क्लियर चीज होगी। आपने आपने क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से डायग्राम जो बने होते हैं, इस तरह से ये डायग्राम जो बने होते हैं, हम यहाँ किरण ले आते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इधर जाएगी। तो लेंस की बात हो गई। दर्पण की बात करें, दर्पण का हम ले जाएंगे। जैसे अगर हमारी वस्तु कहाँ रखी, हमारी वस्तु अनंत पे रखी, आपने देखा होगा हमारी वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे रखी। यहाँ एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, फिर समांतर जाती है, एफ से कट जाती है, फिर क्या होता है, नीचे समांतर जाते हैं, फिर एफ से कट जाती है। इस तरह से आपने डायग्राम देखे होंगे, वो आपको रटने पड़ते हैं। पर इस वीडियो के बाद 101% गारंटी आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति से पहले हमको सीखना होगा कि वास्तव में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कि वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। वास्तविक आभासी में दिक्कत आएगी ना, जो आपको पता ही नहीं वास्तविक क्या आभासी क्या। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। आपको एक पॉइंट आपके दिल दिमाग होते फेफड़े तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे, ये दर्पण है, आपका कोई सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ पर लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हम मान के चलते हैं अभी हमारे पास एक दर्पण है और हम इसका नाम दे देते हैं सिर्फ अवतल। क्या नाम देते हैं?
अवतल दर्पण देख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आयोपान को यहाँ तक विजुअल होगा हमारा बोर्ड, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको विजिट है। सभी को पता है ये क्या है, ये ध्रुव की है, ये ध्रुव की है, ये क्या है, एफ है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका सी हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। सभी को बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, क्योंकि हम आपको इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। ये क्या आपका ध्रुव पी है, ये आपका फोकस बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और ये क्या आपका अनंत है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, पानी पी रहे हैं तो रख दीजिए, खाना खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे जो इस चैप्टर का जो आगे है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके समझ नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेट आपका सामने के मोबाइल पर होना चाहिए, सामने स्क्रीन पर होना चाहिए, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर वस्तु आपकी कहाँ रखी, वस्तु आपकी रखी है अनंत पर, हमने क्या कहा है, चाहे उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। मान लेते हैं यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अवतल दर्पण है, तो हमने अवतल दर्पण ले लिया। अभी अब कहेंगे भैया आपने इधर जो है पॉलिश नहीं करी, बिल्कुल सही पॉलिश नहीं करी, हमने मान लिया है, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण में भी यही काम आएगा, अभी आप देखिएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर रखी, पहले पॉइंट में वस्तु अनंत पर रखी, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपके सामने इस तरह शीशा लगा हुआ है और आप अनंत पर खड़े हैं, और शीशा कौन सा है, शीशा आपका है अवतल। ये कौन सा आपका शीशा लगा हुआ है, शीशे का नाम क्या है, अवतल, और आप कहाँ खड़े हैं, अनंत पर खड़े हैं। तब इसके अंदर जो है वो आपका जो आकृति बनती है, इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, वो कहाँ पर बनेगा, वो देखिए कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा आपका एल पर। एल पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, एल पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, मतलब कि बिंदु के आकार। हमने क्या कहा है, एल पर बनेगा, एल पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यदि आप इतने बड़े हैं, जैसे आप, ये आपका अवतल दर्पण मान लेते, थोड़ी देर के लिए हो गया, और आप अनंत पर है, ये क्या है, ये वस्तु अनंत पर है, और इसको हम शीशे में देखना चाहते हैं, कौन से शीशे में, अवतल दर्पण के शीशे में देखना चाहते हैं। तब अगर आप ये वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इसके अंदर ये बहुत छोटा दिखाई देगा, मान के चले कि मक्खी के आकार का दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए हम मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1 है आपका, ये आपका वस्तु है, या इसको बिंब भी बोलते हैं, और ये आपका प्रतिबिंब है। मतलब कि हमने लिख दिया है, अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, 1 नंबर अनंत पर है, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक कदम का मतलब है सी और अनंत, इसके बीच में आ जाएंगे। फिर एक कदम की बात करेंगे तो सी पर आ जाएंगे। फिर एक कदम की बात करेंगे तो एफ और सी मतलब यहाँ आ जाएंगे। फिर एक कदम की बात करेंगे तो एफ आएंगे। फिर एक कदम की बात करेंगे तो पी और एफ के बीच, मतलब एक कदम आपको बढ़ना है। अब भाई एक चीज मुझे बताइए, आपके सामने शीशा लगा, आप लगातार एक कदम बढ़ रहे हैं, तो जो आपकी आकृति शीशे के अंदर दिखाई दे रही है, आपका प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई दे रहा, वो भी तो आपकी तरफ एक कदम बढ़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार शीशे के सामने जाइए, एक कदम आगे बढ़िए, तो आप शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो भी आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और आपने कभी ना कभी इसको महसूस भी किया हो। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे मतलब कि सी और अनंत के बीच में रहेंगे, सी और अनंत के बीच में। अब एक चीज और भैया बताइएगा, अगर आपकी लंबाई 5 फुट है, 6 फीट है, तो अगर आप कितना भी आगे बढ़ जाए आपकी लंबाई तो उतनी रहेगी, पर प्रतिबिंब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आपको कंडीशन बता चुके हैं। अब जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, जो आपका प्रतिबिंब अनंत पर रहने पर फोकस में बन रहा था, अनंत पर रहने पर फोकस में बन रहा था, एक कदम आगे बढ़ने पर आपका प्रतिबिंब इधर भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक भैया, एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम आगे बढ़ गया। कह सकते हैं यदि वस्तु सी और अनंत के बीच में रखी है, नंबर 2 पॉइंट पे हमने क्या कहा, यदि वस्तु सी और अनंत के बीच में, आप देखिए बीच में तो रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया यदि वस्तु सी और अनंत के बीच में रखी है, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। अब एक पॉइंट और नोट करिएगा, हमेशा दूरियां जो है वो ध्रुव पी से माप, इधर से इधर के लिए मापेंगे,
आप कहेंगे अनंत और सी, गलत हो जाएगा। सी और एफ, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, रूल क्या होता है, नियम क्या होता है कि जो दूरियां होती हमेशा इधर से मापते हैं। इसलिए भी हमने क्या बोला था कि सी और अनंत के बीच में यदि वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी, एफ और सी के बीच में बनेगा, ना कि हमने ये बोला है सी और एफ के बीच में बनेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जब एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यदि हम सी पर पहुंचते हैं, यदि हम सी पर पहुंचते हैं, सी पर जब पहुंचेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा, मतलब सी पर ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सी पर ही आ जाएगा, सी पर आ गया। इसका मतलब क्या है, नंबर 3 पर यदि हम सी पर आ गए हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी इसके अंदर सी पर ही बनता हुआ दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जब पहुंचेंगे, एक कदम आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक कदम आगे बढ़ने का मतलब एफ और सी, एफ या सी लिखा हुआ, क्या है, ए सी लिखा हुआ है। एफ और सी के बीच में जैसे ही हम पहुंचेंगे हमारा प्रतिबिंब भी एक कदम आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, मतलब नंबर 4। अब क्या करेंगे, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जब एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे तो मतलब इस पे पहुंच जाएंगे। एक मिनट, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम इस पर पहुंच जाएंगे। जब हम इस पर पहुंचे, नंबर 4 हो गया आपका और ये नंबर 5 हो गया। मतलब जब एफ पर पहुंचेंगे तब हमारा प्रतिबिंब भाई कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। किस क्लियर हुआ। अभी क्या हो रहा था कि जब अनंत पर थे तो प्रतिबिंब एफ पर बनना था, जब एफ पर पहुंचेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर। अब मन में आता होगा कि भैया यहाँ पर आपने छोटा बनाया, यहाँ पर इससे बड़ा 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 बनाया, वस्तु बराबर है। ठीक है भैया, इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से कि यदि वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर रखी है तो हमारा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। अब क्या है कि यदि आप सी और अनंत मतलब एक कदम आगे बढ़ के आ गए तब आपका प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, वस्तु में और प्रतिबिंब में कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर कैसा, वस्तु बड़ी है पर प्रतिबिंब बिंदु के आकार का नहीं है, बिंदु बहुत छोटा नहीं है, हाँ छोटा है पर वस्तु से छोटा है, परंतु बिंदु के आकार का नहीं है। फिर एक बार देखिएगा, सी और अनंत के बीच में वस्तु रखी है तब हमारा प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इतनी बात क्लियर, जी भैया क्लियर हो गई। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे, यदि हम सी पर आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। और कंपेयर एक बार आप देख ही सकते हैं कि वस्तु के बराबर ही बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे, मतलब एफ और सी के बीच में जब वस्तु आ जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब नंबर 4 कहाँ है, नंबर 4 यहाँ है। कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई बहुत बढ़िया से। अब क्या करेंगे, यदि वस्तु एफ पर रखी है तब हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर, जी भैया इतनी बात क्लियर। अब एक देखिए यहाँ पर भी हमने बताया आपको जो उसकी लंबाई थी, लंबाई की बात करें या आकार, यहाँ पर हमने आपको आकार की बात क्लियर कर दी। आपको 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने होंगे, आकार, स्थिति, आकार, स्थिति और प्राकृति। यहाँ पर एक 3 पॉइंट आपको क्लियर करने होंगे। कौन कौन से, एक तो आकार हो गया, एक स्थिति हो गई और एक प्राकृति हो गई। अगर आपको 3 पॉइंट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, मान के चलिए आपके लिए ये चीजें हलवा, ये चीजें क्या है, हलवा है, अन्यथा आपको पत्थर तो लगेंगे, दांत आपके टूटना निश्चित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आकार क्लियर हो गया, कब रखेंगे वस्तु और कहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं स्थिति की, तो स्थिति भैया कुछ नहीं, आप स्थिति भी क्लियर कर चुके, देखिए अगर वस्तु आंख पर रखी तो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में रखी तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। इतनी बात क्लियर। प्रतिबिंब, यदि वस्तु सी पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। यदि वस्तु
एफ और सी पर रखी है तो कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। यदि वस्तु एफ पर रखी है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में आपको 2 पॉइंट क्लियर करने होंगे। देखिए, एक तो आपने बता दिया कि कहाँ कहाँ रखा है, एफ सी और पी एफ, एफ सी अनंत, या सी पर या अनंत पर या एफ पर, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको एक पॉइंट और क्लियर करना होगा। वो क्या क्लियर करना होगा कि ऊपर प्रतिबिंब बनना है या प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो मेरे भाई, आप यदि आप देख रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है। प्रतिबिंब आपको कहाँ दिख रहा है, प्रतिबिंब का मतलब जो लाल मार्कर से बना हुआ है वो आपको कहाँ दिख रहा है। तो देखिए, प्रत्येक स्थिति में आपको प्रतिबिंब जो है वो उल्टा नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा। कहाँ दिखाई दे रहा होगा, नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ है आपके, नीचे की ओर, नीचे की ओर बढ़ना। एक पॉइंट फिर से समझाएंगे, थोड़ा आप वेट करिएगा, थोड़ी तसल्ली करिएगा। ठीक है, नहीं समझ आता वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर समझना है तो एक बार कमेंट कमेंट में जरूर से बताइएगा भैया समझ नहीं आया है। इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, पर इतना मान के चले कि सर के पास कॉन्सेप्ट 2 से 3 से 4 तक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आएगा और अच्छे से लेवल का लेके आएंगे, ये समझ नहीं आएगा और बढ़िया से लेवल का लेके आएंगे, कहाँ तक समझ नहीं आएगा। पर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि समझना है। तो एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा भैया ये चीज क्लियर नहीं हो रही, हमें जरूर से बताइए, क्योंकि इसके क्लियर ना होने से आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट है, आगे जो हमारी थ्योरी है, आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हमसे नहीं लगेंगे। तो जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है कि कमेंट करना भैया ये चीज समझ नहीं आ रही, और भाई वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा अगर आपको चीजें क्लियर अच्छे से हो रही हो, और कमेंट में एक बार फाइल का इमोजी जरूर भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं कि सब नीचे की ओर बढ़ना है, प्राकृतिक की बात करते हैं। प्राकृतिक का मतलब साहब 2 ही चीजें हैं, देखिए क्या क्या है। पहला आपका, अगर जहां पर उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उसके साथ आप वास्तविक जरूर से लगा दीजिए। उसके साथ आप वास्तविक जरूर से लगा दीजिए। जहां पर सीधा बने, जहां पर सीधा बने वहां पर आभासी, आभासी जरूर से लगा दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर हुई। उल्टा बनेगा तो वास्तविक लगा दीजिए, सीधा बनेगा आभासी लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको सारे दिख रहे होंगे कैसे उल्टे बन रहे हैं। तो जहां पर उल्टा बनेगा, जहां पर उल्टा बनेगा तो वहां पर क्या लगेगा, कमेंट में भैया एक बार फेक की जरूर मारिएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बन जाएगा, आपका वास्तविक आपको दिखाई देगा। आई होप इतना सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं रह गया होगा। अब पॉइंट नंबर पहले की बात करते हैं, इसी को उठाकर थोड़ा आपको अलग अलग रूप में दिखाते हैं यहाँ पर, मतलब इसको हम जूम करते हैं फिर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तो हम पॉइंट नंबर 1 को लेते हैं। पॉइंट नंबर यदि हमने 1 लिया है, तो यदि हमने कहा है आपका जो वस्तु है, जो आपकी वस्तु है वो कहाँ रखी, वो अनंत पर रखी। वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर रखी है। तब प्रतिबिंब की, तब प्रतिबिंब का आपको क्या बताना है, आकार, आकार, स्थिति, स्थिति और आपको प्रकृति बतानी। क्या बतानी, तब आपको आकार, स्थिति और आपको प्रकृति बतानी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट में आइए और बताइए मुझे कि जो आपका यदि हमने वस्तु अनंत पर रखी तो आकार क्या हो जाएगा। किसका, वस्तु का आकार नहीं बताना है, आपको प्रतिबिंब का आकार बताना है। किसका बताना है, आपको प्रतिबिंब का आकार। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम आकार की बात करते हैं। अच्छा भैया, वस्तु यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब नंबर एक यहाँ मिल गया, नंबर 1 प्रतिबिंब। और यहाँ पर देखना कहाँ पर, एफ पर रखा है। और आकार पूछ रहे ना, तो आकार में क्या करना होगा कि कितना बड़ा है। तो अभी तो भैया आपने बताया था कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब कि क्या है कि बिंदु के आकार का। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बने। कितना क्लियर हो गया, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। अब देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति की यदि हम बात करें, स्थिति क्या है आपकी, हाँ, स्थिति का मतलब कहां पर स्थित है। क्लियर हुई, स्थिति का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहां पर स्थित है। तो आपको दूर से दिख रहा होगा भैया फोकस बिंदु पर स्थित है। बहुत बढ़िया, फोकस बिंदु मतलब एफ पर स्थित है, एफ पर है। और कैसा है, नीचे की ओर। आपको बताना होगा ना, नीचे की ओर ऊपर की ओर, हमने बताया था नीचे की ओर ऊपर की ओर है। तो भैया नीचे की ओर आपको एरो दिखा होगा, कहा है नीचे की ओर, कहा है नीचे की ओर।
बहुत बढ़िया भैया, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। प्राकृतिक यदि हम बात करें तो प्रकृति आपको अभी बताया, उल्टा के साथ क्या लगा देंगे, वास्तविक लगा देंगे, और सीधे के साथ क्या लगा देंगे, आभासी लगा देंगे। तो आप कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, मतलब कि पैर ऊपर सर नीचे दिख रहा है। भाई एरो का मतलब क्या हुआ, एरो ऐसे ही होता है कि इसका सर माना जाता है, कि इसका क्या माना जाता है, इसकी पूंछ मानी जाती है, मतलब पैर माने जाते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया, ये इसका नीचे हो गया, इसका मतलब क्या है, ये उल्टा है, उल्टे के साथ क्या लगेगा, वास्तविक लगेगा। ठीक है भैया, इतनी बात भी क्लियर हो गई। उल्टे के साथ क्या लगा देंगे, उल्टे के साथ लगा देंगे वास्तविक। क्या लगा देंगे उल्टे के साथ, वास्तविक। ठीक, अब पॉइंट नंबर दूसरे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा यहाँ पर लिखते हैं, यदि वस्तु कहाँ रखी होगी, सी और अनंत के बीच में। वस्तु भैया कहाँ रखी होगी, वस्तु जो हमारी, वस्तु जो हमारी कहाँ रखी होगी, सी तथा अनंत के बीच में। सी तथा अनंत के बीच में यदि वस्तु रखी है, कहने का मतलब क्या है कि वस्तु सी अनंत के बीच में, नंबर 2 की बात हो रही। तब हमें क्या क्या पता करना है, आकार, स्थिति और प्रकृति, 3 चीजें पता करनी। आकार, आकार, स्थिति और प्राकृति, ये तीन चीजें हमको ज्ञात करनी। तो आकार तो भैया अब आपको बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए कमेंट कितने लगातार आएंगे, क्योंकि आपने हमें ये चीज क्लियर करवा दी है। कमेंट में जरूर से बताइएगा, नहीं तो फिर हमें वो चीजें क्लियर नहीं होती कि आपने, आपको पता भी है, आपको क्लियर हो रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप कमेंट करते हो तो हाँ, एक मन में उत्साह जागृत होता है कि हाँ, बच्चे को हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और वो हमसे अच्छे तरीके से जुड़ रहा है, और वो कमेंट भी कर रहा है क्योंकि उसको चीज क्लियर हो रही है। बिना यहाँ पर हम कितनी मेहनत कर ले, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर वो हमारे लिए मेहनत बिल्कुल बेकार है। आकार की बात करेंगे तो नंबर 2 यहाँ पर है, नंबर 2 इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर होगा, इसलिए मैं लिखा नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 4 और नंबर 5 नंबर। इतनी बात क्लियर होगी, मतलब कि इसका ये प्रतिबिंब है, इसका वस्तु है बिंब है, और इसका प्रतिबिंब है। क्लियर चीज हो गई। अब बात करते हैं कि नंबर 2 की, ये कहाँ रखा, सी अनंत के बीच में रखा है, मतलब हम इसकी बात करेंगे एफ और सी के बीच में। सबसे पहले आकार कितना हो जाएगा, आकार रहेगा आपका बहुत छोटा नहीं रहेगा, बिंदु के का नहीं रहेगा। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से छोटा। क्या लिख देंगे, वस्तु से छोटा लिख देंगे, वस्तु से छोटा। इतनी बात कही है। स्थिति की बात करें तो आप बहुत प्यार से बता देंगे कि भैया एफ और सी के बीच में रखा है। बहुत बढ़िया, इसके फोकस बिंदु एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। बीच में मध्य में कोई भी दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक भाई पॉइंट और है गया कि इतना लोग बताइएगा नीचे की ओर। जी भैया, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर बनना, नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। अब प्रकृति की बात करेंगे, फिर आप कहेंगे भैया उल्टा बनना है, उल्टे के साथ क्या लगेगा, वास्तविक लग जाएगा। उल्टा वास्तविक। बहुत बढ़िया, ये 2 पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर वस्तु कहाँ रखी है, और सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके आंकिक, यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, इतना याद रखिएगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, हर नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। यदि वस्तु सी पर रखी है, वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु जो है आपकी, वस्तु जो है आपकी कहाँ रखी, सी पर रखी, तब हमारा प्रतिबिंब का आकार क्या रहने वाला है, आकार क्या रहने वाली, स्थिति क्या रहेगी, स्थिति क्या रहेगी, और प्राकृति क्या रहेगी। इतनी चीजों को एक बार आप खुद से एक बार कमेंट में बताइएगा, हम आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर आपको हम आगे क्लियर करेंगे। देखिए, आकार की यदि हम बात करें, आकार की बात करें तो भाई नंबर 3 कहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर है, फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है। अब ये बताया है कि आकार वस्तु के बराबर, सबसे बेहतर पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर आकार होगा। ठीक है भैया, स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति आपके लिए हल हो चुकी, स्थिति सी पर है। कहाँ पर है आपका, सी पर ही है, देख सकते हो आप लोग, सी पर। उसके बाद नीचे की ओर, नीचे की ओर, इतनी बात क्लियर हो रही है। उसके बाद क्या, प्राकृतिक यदि हम बात करें, प्राकृतिक कैसी बनेगी, वास्तविक तथा उल्टी, या उल्टी तथा वास्तविक, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कॉमा वास्तविक।
उल्टा कॉमा वास्तविक। इतनी बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। तीनों पॉइंट आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक पहुंच गए होंगे। मेरे भाई यदि नहीं पहुंचे तो एक बार कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें ये दिक्कत, हमें ये डाउट है। हम आपका 101% आपका डाउट दूर करेंगे, क्योंकि आप किससे जुड़े हैं? आप जुड़े RMB सर चैनल से। और हमने इसके जो भी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी इसकी वीडियो होती है, हम सबसे पहले आपको वहां टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देते हैं। आप अगर कोई दिक्कत ढूंढने में, आप कोई समस्या हो, तो टेलीग्राम पर जाकर वहां पर क्लिक करके सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे। वहां पर आपको सामने वीडियो उपस्थित हो जाएगी। इसलिए यहाँ से जुड़ने से पहले एक बार आप टेलीग्राम पे जरूर जाएं, वहां पर जुड़ जाएं। उसके बाद आप यूट्यूब पर आए, सब्सक्राइब का चैनल आप क्लिक कर दें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हमारी वीडियोस जाएगी आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंचेगा। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो निश्चित ही करेंगे, और तभी आप वीडियो हमारी देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा हिंदी बोर्ड से टारगेट है 95 प्लस मार्क्स। इससे कम का कोई टारगेट नहीं है। हम 99 तक पहुंचेंगे। हो सकता है इस बार ऐसा हो कि 100 मार्क्स भी किसी बच्चे के आ जाए। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि नंबर 4 की। नंबर 4 क्या दिखेगा आपको? नंबर 4 की हम बात करेंगे, हमारे पास स्पेस एक बार देख लें स्क्रीन में। स्पेस ठीक है, यहाँ पर है स्पेस, तो हम इसको थोड़ा रफ करना है और यहाँ पर लिखिए। नंबर अगर 4 की बात करें तो वस्तु कहाँ रखी होगी? वस्तु F और C के बीच में, इसकी हम बात करेंगे। कहाँ रखी होगी? हमारी जो वस्तु है, वस्तु F तथा C के बीच में, C के मध्य, C के बीच या C के मध्य में। तब क्या होगा? जो आकार होगा, जो आकार होगा, स्थिति होगी और प्रकृति, आपको तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। तो क्या क्या? आकार, स्थिति और प्रकृति, आपको ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। अब तो भैया हम बता देंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हमारी भारत की FOC मतलब नंबर 4 की बात करी जा रही है, नंबर 4 इधर है। सबसे पहले आकार क्या होगा? यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी, पृथ्वी इतना बड़ा, मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। बहुत बढ़िया, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रकृति की बात, स्थिति की बात कर रहे हैं, तो स्थिति कहाँ हो जाएगी? C और अनंत के बीच में। कहा? C तथा अनंत के मध्य, C तथा अनंत के मध्य। और कैसे? नीचे की ओर। जी भैया, नीचे की ओर। और जब नीचे की ओर होगी तो एक बार प्रकृति कमेंट में फेंक के मानिएगा। प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति आपकी हो जाएगी उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक, इतना क्लियर हुआ क्या? प्रकृति क्या हो जाएगी? उल्टी तथा वास्तविक। इसकी हम बात कर रहे हैं। प्रकृति क्या हो जाएगी? उल्टी तथा वास्तविक। अब बात करते हैं सबसे नंबर 5 की। अगर नंबर 5 पॉइंट की बात करें, यदि वस्तु आपकी कहाँ है? वस्तु आपकी अनंत, तो एक बार कमेंट में लिखने से पहले बता दीजिएगा कि प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब की आकार, स्थिति और प्रकृति कहाँ पर होगी? वस्तु कहाँ पर होगी? आपकी वस्तु है अनंत पर। वस्तु आपकी कहाँ है? वस्तु आपकी अनंत पर। तब क्या होगा? आपका आकार, आपका आकार, आपका आकार, स्थिति, स्थिति और प्रकृति। आकार, स्थिति और प्रकृति। कमेंट में भैया बता दीजिए। फिर भी आपको लिखेंगे नहीं, मौखिक ही बताएंगे। आप अपने नोट्स में जरूर उसको नोट कर लीजिएगा। आपकी वस्तु अगर अनंत पे रखा है तो आकार क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा बहुत बड़ा। वस्तु से वस्तु आप कितनी और आकार कितना आपको दिख रहा है? आकार बहुत बड़ा दिख रहा है। उसके बाद स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या हो जाएगी? आपका हो जाएगा अनंत और नीचे की ओर। अनंत पर नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा, अनंत पर नीचे की ओर। और प्राकृतिक क्या हो जाएगी? वास्तविक तथा उल्टी। जी भैया, 5 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 6 बचता है। पॉइंट नंबर 6 बचता, जो कि आपका महत्वपूर्ण नहीं, 5 से 7% इंपोर्टेंट है। पर ये जो आपको हमने पॉइंट लगाए थे, ये 95 से 93% या 97% इंपोर्टेंट है। अब पॉइंट 6 की बात करते हैं। यदि वस्तु आपकी कहाँ रखी है? यदि वस्तु आपकी यहाँ की है P, और एक कदम तो आगे बढ़ेंगे। जी भैया, बिल्कुल एक कदम जब आगे बढ़ेंगे मतलब यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। अनंत पर तो आप पहुंच चुके। अनंत से पार कुछ होगा नहीं भैया। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं, उससे पार तो कुछ होगा नहीं। जब उससे पार कुछ होगा नहीं तो इसकी स्थिति या प्रकृति थोड़ी सी चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी उसको देखते हैं। कि हमने वस्तु को P और F के बीच में रखा है। कहाँ रखा है? वस्तु को P और जब हमने F के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिल्कुल ठीक है, इसको रफ कर दें। इसको नंबर 6 यहाँ पर है। अब देखिए क्या होगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा दर्पण से, दर्पण के पीछे की ओर, मतलब कि यहाँ पर बनेगा।
और डॉट 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 करके बनेगा। और हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, जहां पर आपको डॉट 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 दिख जाए वहां पर वो वास्तविक तथा उल्टा भूल जाइएगा। वहां पर एक ही चीज होगी, वो भी होगी सीधा और आभासी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब डॉट 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 बना है तो सीधा बना है, और इसके साथ क्या लगेगा, सीधा के साथ लगेगा आभासी। हाँ भैया, अब क्लियर हो गया। यहाँ क्यों बनता है, अभी तो बताया था, अभी आपको बताया ना कि नंबर 5 पॉइंट में क्या है कि अगर वस्तु एम पर रखी तो प्रतिमा का अनंत में बनना है। अब अनंत से पीछे तो कुछ होगा नहीं, अनंत से पीछे अनंत से आगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अनंत के बाद कोई भी अंत नहीं, कुछ रह ही नहीं जाएगा। तब क्या होगा, इस वाले पॉइंट में पी तथा एफ के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका दर्पण से आगे की ओर, दर्पण से पीछे की ओर, और कैसा बनेगा, आपका सीधा, और सीधे के साथ क्या लगता है, आभासी। तो इसकी हम आकार की बात करें, स्थिति की बात करें, और इस वाले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 6 की क्या है कि जब वस्तु पी, चलो यहाँ लिखते हैं, वस्तु पी और कहाँ रखी हो, और पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच रखी हो, तब क्या होगा, तब की हम बात कर रहे हैं। तब क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब आकार का बताइएगा, आकार वस्तु से बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, वस्तु से बड़ा। स्थिति भैया क्या हो जाएगी, दर्पण से पीछे की ओर, दर्पण से पीछे दिख रहा है आपको, स्थिति क्या, दर्पण से पीछे की ओर। और एक बार यहाँ पर गौर करिएगा कैसा बनना है, सीधा, और सीधे के साथ क्या लगेगा, आभासी। क्या हो जाएगी आपकी, प्राकृतिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, प्राकृतिक। कैसी हो जाएगी, सीधी तथा आभासी। तो आई होप इतना आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आपको इस तरह से, अभी आपको मान के चले कि अगर आपको डिवाइड करनी है तो डिवाइड में आपको मल्टीप्लाई भी सीखनी होगी, आपको टेबल भी सीखने होंगे, आपको माइनस भी सीखना होगा, आपको प्लस भी सीखना होगा, तब जाके आप कहीं डिवाइड कर पाएंगे। उससे पहले आप डिवाइड मेरे भाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको बड़ी डिवाइड करनी, आपको डिवाइड करना है, तो आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सीखना होगा। मतलब कि आपको किरण आलेख सीखना है तो उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड चीजें सीखनी होंगी, उसके अंग हैं। बिना अंक के इंसान पूर्ण नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक मिनट रिवर्स करते हैं। अब बात करेंगे चिन्ह परिपाटी, किसकी बात होगी, अब बात होगी चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी की, अगर आपने चिन्ह परिपाटी नहीं सीखी तो मेरे भाई आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट होता है जब आगे क्वेश्चन करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो जब प्लस माइनस के डाउट होते हैं वो इससे ही दूर होंगे। मान के चले एक जादू की छड़ी है चिन्ह परिपाटी किसकी, जो आप क्वेश्चन करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपको कोई सा भी दर्पण हो सकता है, कोई भी दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये कुछ भी हो सकता है। आप इसके ही हिसाब से चलेंगे, जितने भी आप काउंट करेंगे, चिन्ह काउंट करेंगे, प्लस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, इसके ही हिसाब से आएगा। अब बात करते हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, सभी को पता होगा। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी और आपको ये चीज नहीं पता है तो इससे पहले जाइएगा और वीडियो को जरूर से वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ध्रुव, ध्रुव पी। उसके बाद देखिए, कोई भी दूरी हुई, हम प्रत्येक दूरी को किससे मापेंगे, प्रत्येक दूरी को ध्रुव पी से ही मापेंगे। पी से ही क्या करेंगे, हम पी से ही माप करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आपकी वस्तु यहाँ रखी तो आपने इधर से माप कर लिया, गलत हो जाएगा। आपको ध्रुव पी से इधर चलना है, अगर आपको इधर मापना है तो ध्रुव पी से ही इधर जाना है। तो हमने आपको नीचे लिख दिया है कि प्रत्येक दूरी को कहाँ से मापेंगे, प्रत्येक दूरी को ध्रुव पी से मापेंगे। अब आपको पता है कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है, हमेशा लेंस के सामने ही रखी जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। तो हम मानेंगे कि मान लिया वस्तु हमारे यहाँ पर रखी है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हमें पी से और वस्तु तक की दूरी मापनी है तो
आपको दे रखा होगा कि जो वस्तु की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप जब ध्रुव से इधर की तरफ चलेंगे, जितनी भी दूरियां इधर की तरफ नापेंगे, मतलब कि आप जब भी इधर से और इधर की तरफ चलेंगे तो आपको प्रत्येक दूरी माइनस में ही लेनी पड़ेगी। किसमें लेनी पड़ेगी? आपको जब इधर इस हाथ से अब जब इधर आप चलेंगे तो आपको मतलब लिखने के अपोजिट जब आप चलेंगे तो आपको जो प्रत्येक दूरी है वो कैसी लेनी पड़ेगी? वो माइनस में ही लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जब भैया इधर चलेंगे तो बिल्कुल सही, जब आप इधर चलेंगे तो आपको दूरी प्लस में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपको कौन सिखाता है? ये आपको चिन्ह परिपाठी सिखाता है। ध्रुव से जब इधर चलेंगे तो माइनस की जितनी भी दूरियां लेनी पड़ेंगी, और ध्रुव से जब इधर की ओर चलेंगे तो सारी दूरियां कैसी लेनी पड़ेंगी? प्लस में लेनी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि जब ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे वस्तु आपको प्रत्येक स्थिति में आपने यहाँ पर यही देखा होगा कि वस्तु हमारी ऊपर की ओर रखी होगी, वस्तु बिल्कुल सीधी रखी। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जब वस्तु सीधी रखी है तो बेटा उसकी दूरी हम कैसे लेंगे? उसकी दूरी हम लेंगे प्लस में। और अगर वस्तु नीचे की ओर, और हमेशा याद रखना कभी भी वस्तु नीचे की तरफ हम रखते ही नहीं है। वस्तु की जो लंबाई होगी, कहते नहीं कि वस्तु की लंबाई मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कर देंगे कि वस्तु प्लस 2 सेंटीमीटर लेंगे। मतलब यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा? प्लस 2 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर हो गई? कितनी बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, अगर प्रतिबिंब हो सकता है आपका नीचे की ओर बन जाए, प्रतिबिंब इधर आपका नीचे को, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे की ओर बनना है। प्रतिबिंब हो सकता है ऊपर की ओर बन जाए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि स्थिति क्या दे रहा है, डिपेंड करता है स्थिति क्या देता है। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आप 99 पॉइंट जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, वो आप माइनस में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 99% हमारी जो प्रतिबिंब है, जो वो कैसे बनना है? वो नीचे की ही ओर बनना है, और नीचे को आप क्या करेंगे? माइनस लेंगे। अगर 1% ऊपर की ओर बनेंगे तो क्या कहेगा क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कैसा प्रतिबिंब बनना है? आभासी तथा सीधा। और आभासी तथा सीधा कहेगा तभी आप प्लस लेंगे। अगर आभासी तथा सीधा नहीं कहता है तब आप क्या लेंगे? आप लेंगे माइनस, क्योंकि वो आपको यहाँ पर, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो आपको हिंट देता है, और हिंट नहीं देगा तो मान के चलिए वो आपसे 99% ही कह रहा है कि आपका जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है वो आपको माइनस में ही लेनी पड़ेगी। तो जितनी भी दूरियां पी से हम इधर मापेंगे सारी माइनस में, पी से जब इधर मापेंगे सारी प्लस में। अब चाहे वो वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो देखिए यहीं पर आना है कि अगर यहाँ पर वस्तु की आप दूरी की बात करें वो भी आपकी माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी की बात करें वो भी आपकी माइनस में ही होगी, क्योंकि पी से हम किधर चल रहे हैं? पी से हम इधर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में आप, अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि हमारा जो यू है वो भी माइनस में हो रहा है, जो हमारा वी है वो भी यहाँ पर कैसा हो रहा है? माइनस में ही हो रहा है, क्योंकि हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि जो ध्रुव पी से और वस्तु तक की दूरी होती है उसको हम यू से व्यक्त करते हैं, और ध्रुव पी से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम यू बी से व्यक्त करते हैं। क्या हमने बताया है कि ध्रुव पी से वस्तु तक की दूरी किससे? यू से व्यक्त करते हैं, और ध्रुव पी से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बी से व्यक्त करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है कि आपका जो वी है वो भी माइनस में है, और जो यू है इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे। अवतल दर्पण होगा तो हम क्या कौन यू बी कैसा कैसा रहेगा हमारा? अब उत्तल दर्पण होगा तो यू भी कैसा रहेगा? उत्तल लेंस होगा तो यू भी कैसा रहेगा? अवतल लेंस होगा तो यू भी कैसा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी से हमारे नॉमेरिकल होंगे। जब आपको नॉमेरिकल कम से कम 10 20 20 30 30 कराएंगे तो आपको चीज और बेहतर ढंग से क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा कि भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे पहले अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतनी मेहनत जरूर करिएगा, अपना हाथ उठा के एक उंगली उठा के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सामने जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को वॉच कर सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है नोट्स भी प्रोवाइड कराएं अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब। थैंक यू वेरी मच। अब बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की, इसकी बात होगी। अब बात होगी चिन्ह परिपाटी की, चिन्ह परिपाटी की।
अगर आपने चिन्ह परिपाटी नहीं सीखी तो मेरे भाई आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट होता है जब आगे क्वेश्चन करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब प्लस माइनस के डाउट होते हैं, वो इससे ही दूर। मान के चले एक जादू की छड़ी है चिन्ह परिपाटी किसकी, जो आप क्वेश्चंस करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपको कोई सा भी दर्पण हो सकता है, कोई भी दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये कुछ भी हो सकता है। आप इसके ही हिसाब से चलेंगे, जितने भी आप काउंट करेंगे, चिन्ह काउंट करेंगे, प्लस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, इसके ही हिसाब से आएगा। अब बात करते हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, सभी को पता होगा। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी और आपको ये चीज नहीं पता है तो इससे पहले जाइएगा और वीडियो को जरूर से वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएगा, आपको 100% चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ध्रुव, ध्रुव P। उसके बाद देखिए, हर कोई भी दूरी हुई, हम प्रत्येक दूरी को किससे मापेंगे, प्रत्येक दूरी को ध्रुव P से ही मापेंगे। पी से ही क्या करेंगे, हम पी से ही माप करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आपकी वस्तु यहाँ रखी तो आपने इधर से माप कर लिया ना, गलत हो जाएगा। आपको ध्रुव पी से इधर चलना है, अगर आपको इधर मापना है तो ध्रुव पी से ही इधर जाना है। तो हमने आपको नीचे लिख दिया है कि प्रत्येक दूरी को कहां से मापेंगे, प्रत्येक दूरी को ध्रुव पी से मापेंगे। अब आपको पता है कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाती है, हमेशा लेंस के सामने ही रखी जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। तो हम मानेंगे कि मान लिया वस्तु हमारे यहाँ पर रखी है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर हमें P से और वस्तु तक की दूरी मापनी है तो आपको दे रखा होगा कि जो वस्तु की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आप जब ध्रुव से इधर की तरफ चलेंगे, जितनी भी दूरियां इधर की तरफ नापेंगे, मतलब कि आप जब भी इधर से और इधर की तरफ चलेंगे तो आपको प्रत्येक दूरी माइनस में ही लेनी पड़ेगी। किसमें लेनी पड़ेगी, आपको जब इधर इस हाथ से जब इधर आप चलेंगे तो आपको मतलब लिखने के अपोजिट जब आप चलेंगे तो आपको जो प्रत्येक दूरी है वो कैसी लेनी पड़ेगी, वो माइनस में ही लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जब भैया इधर चलेंगे तो बिल्कुल सही, जब आप इधर चलेंगे तो आपको दूरी प्लस में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको कौन सिखाता है, ये आपको चिन्ह परिपाठी सिखाता है। ध्रुव से जब इधर चलेंगे तो माइनस की जितनी भी दूरियां लेनी पड़ेंगी, और ध्रुव से जब इधर की ओर चलेंगे तो सारी दूरियां कैसे लेनी पड़ेंगी, प्लस में लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि जब ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे वस्तु आपको प्रत्येक स्थिति में आपने यहाँ पर ही देखा होगा कि वस्तु हमारी ऊपर की ओर रखी होगी, वस्तु बिल्कुल सीधी रखी। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, जब वस्तु सीधी रखी है तो बेटा उसकी दूरी हम कैसे लेंगे, उसकी दूरी हम लेंगे प्लस में। और अगर वस्तु नीचे की ओर, और हमेशा याद रखना कभी भी वस्तु नीचे की तरफ हम रखते ही नहीं है। वस्तु की जो लंबाई होगी, कहते नहीं कि वस्तु की लंबाई मान लिया 2 सेंटीमीटर है तो हम क्या कर देंगे कि वस्तु प्लस 2 सेंटीमीटर लेंगे, मतलब u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर हो गई, कितनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, अगर प्रतिबिंब हो सकता है आपका नीचे की ओर बन जाए, प्रतिबिंब इधर आपका नीचे को, जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे की ओर बनना है। प्रतिबिंब हो सकता है ऊपर की ओर बन जाए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि स्थिति क्या दे रहा है, डिपेंड करता है स्थिति क्या देता है। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में आप 99 पॉइंट जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है, जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई है वो आप माइनस में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 99% हमारी जो प्रतिबिंब है जो वो कैसे बन रहे हैं, वो नीचे की ही ओर बन रहे हैं, और नीचे को आप क्या करेंगे, माइनस लेंगे। अगर 1% ऊपर की ओर बनेंगे तो क्या कहेगा क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कैसा प्रतिबिंब बनना है, आभासी तथा सीधा। और आभासी तथा सीधा कहेगा तभी आप प्लस लेंगे। अगर आभासी तथा सीधा नहीं कहता है तब आप क्या लेंगे, आप लेंगे माइनस, क्योंकि वो आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो आपको हिंट देता है, और हिंट नहीं देगा तो मान के चलिए वो आपसे 99% ही कह रहा है कि आपका जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है वो आपको माइनस में ही देनी पड़ेगी। तो जितनी भी दूरियां P से हम इधर मापेंगे सारी माइनस में,
पी से तक इधर मापेंगे सारी प्लस में। अब चाहे वह वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो देखिए यहीं पर आ रहा है कि अगर यहाँ पर वस्तु की आप दूरी की बात करें वो भी आपकी माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी की बात करें वो भी आपकी माइनस में होगी, क्योंकि पी से हम किधर चल रहे हैं, पी से हम इधर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में आप अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि हमारा जो U है वो भी माइनस में हो रहा है, जो हमारा V है वो भी आपका कैसा हो रहा है, माइनस में ही हो रहा है, क्योंकि हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि जो ध्रुव P से और वस्तु तक की दूरी होती उसको हम U से व्यक्त करते हैं, और ध्रुव P से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम B से व्यक्त करते हैं। क्या हमने बताया कि ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी किससे, U से व्यक्त करते हैं, और ध्रुव P से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम B से व्यक्त करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है कि आपका जो V है वो भी माइनस में है, और जो U है इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे। अब तो दर्पण होगा तो हम क्या U V कैसा रहेगा हमारा, अब उत्तल दर्पण होगा तो U V कैसा रहेगा, उत्तल लेंस होगा तो U V कैसा रहेगा, अवतल लेंस होगा तो U V कैसा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी से हमारे न्यूमेरिकल होंगे। जब आपको न्यूमेरिकल कम से कम 10, 20, 30 कराएंगे तो आपको चीज और बेहतर ढंग से क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा कि भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतनी मेहनत जरूर करिएगा, अपना हाथ उठा के एक उंगली उठा के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप सामने जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को वॉच कर सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है नोट्स भी प्रोवाइड कराए अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब। थैंक यू वेरी मच।